तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम कैटलीन होता है गाड़ी में म्यूजिक सुनते हुए और ड्राइव करते हुए चारों तरफ देख रही है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी अचानक से रोड के साइड में आकर रोक देती है। उसके चेहरे के हाव भाव और हल्की सी मुस्कुराहट ऐसा लग रहा था कि कुछ वो नया करने की सोच रही है, और तुरंत ही फिर गाड़ी का बैक गियर लगाते हुए पीछे लेती है और दो पेड़ों के बीचों बीच में गाड़ी को रोक देती है। अब अपने पर्स से अपने सेलफोन को निकालती है और लग रहा था कि वो किसी को कांटेक्ट करना चाहती है, और थोड़ी ही देर में अपने आप से कहती है कि करूं कि नहीं करूं, और फिर कुछ ही पल में कॉल कर देती है और फोन को कान से लगाते हुए एक असमंजस भरे ख्यालों को मन में बोलते हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी को दिखाया जाता है जो फ्रिज खोलता है। इसका नाम इज़ैक है और तभी उसे अपने मोबाइल फोन की रिंग बजने की आवाज आती है और इस तरह वो कॉल अटेंड करता है। वैसे कैटलीन इसी आदमी को कॉल कर रही थी जो इसकी वाइफ है। फोन पर कैटलीन इज़ैक से कहती है कि तुम कभी भी विश्वास नहीं करोगे कि मैं अभी क्या देख रही हूँ। ऐसा बोलते हुए कैटलीन की नजरें गाड़ी में बैठे हुए सामने की तरफ ऐसी होती है कि जैसे वो बहुत गौर से किसी चीज को निहार रही हो। तो इज़ैक पूछता है कि क्या देख रही हो, तो कैटलीन कहती है एक घर। इज़ैक फिर पूछता है कौन सा घर। कैटलीन फिर कहती है घर मतलब एक पेंटिंग किया हुआ घर। इज़ैक उसकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है, घर और वो भी पेंटिंग किया हुआ। तब कैटलीन कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि जिस जगह पर मैं अभी हूँ और वो जो मैं देख रही हूँ इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है और शायद मैं हर दिन इसके पास से भी गुजरती थी। लेकिन रिप्लाई में कैटलीन को कुछ जवाब नहीं मिलता। तो कैटलीन सोच के कहती है कि ठीक है, तुम अभी काम कर लो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगी, और ऐसा बोलकर फोन को रख देती है। उसके चेहरे पर एक हंसी होती है। एक्चुअल में यहाँ ये दिखाया जाता है कि इज़ैक के पास एक घर की पेंटिंग होती है जो हकीकत में हूबहू उसी तरह के डिजाइन में पहले से ही बना हुआ था, जिसे कैटलीन गाड़ी में बैठे हुए देखती है और अपने हस्बैंड इज़ैक को उसी के घर के बारे में बताने के लिए फोन करती है। अब कुछ देर बाद अपने घर से निकलकर इज़ैक कैटलीन के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तब इज़ैक कैटलीन से पूछता है कि अब बताओ उस घर के बारे में तुम क्या कहना चाह रही थी। तो कैटलीन जवाब में कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे कि पेंटिंग में खिड़की के पास एक महिला का पिक्चर बना हुआ है, तो शायद रियल घर में भी मुझे कोई महिला खिड़की से बाहर मेरी ओर जरूर देखेगी। तो इज़ैक कहता है हाँ, तो चलो देखते हैं, अब ये शायद थोड़ा डरावना हो सकता है। और ऐसा बोलकर अब दोनों वहाँ से ड्राइव करके चले जाते हैं और उसी घर के पास आकर रुकते हैं जो कि हूबहू पेंटिंग की 2 कॉपी थी। घर को देखकर इज़ैक को विश्वास नहीं हो रहा था और वो अपनी वाइफ कैटलीन से कहता है कि सही में तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, ये तो बिल्कुल उसी पेंटिंग वाले घर की तरह है। तभी कैटलीन कहती है कि हाँ, इसे देखकर पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये क्यों जाना पहचाना सा घर लग रहा है। थोड़ी देर में ये लोग उसी घर के अंदर की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं और गाड़ी से उतरकर बहुत ध्यान से उस घर की तरफ खड़े होकर देखने लगते हैं और कहते हैं लगता है घर बहुत दिनों से खाली है। कैटलीन भी कहती है हाँ बिल्कुल, अबेंडेड टाइप है। इज़ैक बोलता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अभी रहता होगा, तो मैं सचमुच अंदर जाकर अब देखना चाहता हूँ। कैटलीन कहती है कि लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे, हम नहीं जा सकते। तभी इज़ैक बोलता है जो भी हो, मैं अंदर देखने की कोशिश तो बिल्कुल करने जा रहा हूँ। कैटलीन थोड़ा डरे अंदाज में इज़ैक से कहती है कि अगर कोई यहाँ रहता होगा तो क्या होगा। फिर भी इज़ैक उसकी बातों को नहीं सुनता और घर की तरफ बढ़ते हुए घर के मेन गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुलता। तब वो दूसरी तरफ आकर मजबूती का मुआयना करते हुए छलांग मारकर उस घर के अंदर इंटर करता है। अब इज़ैक घर के अंदर आ चुका था और अपने हाथों को झाड़ते हुए खिड़की से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी इन लोगों की तरफ आकर रुकती है और इधर ये दोनों बहुत डरी निगाहों से उस गाड़ी की तरफ देखते हैं, ये सोचकर कि कहीं इस घर का ऑनर तो नहीं आया है। इधर इज़ैक जल्दी से घर से बाहर निकलकर कैटलीन के साथ आकर खड़ा हो जाता है। तभी उस गाड़ी से एक मोटी सी लेडी उतरती है जो उन्हें बहुत हंसते हुए अंदाज में हेलो कहती है। ये दोनों भी उसे हेलो कहते हैं। तब लेडी इन दोनों से पूछती है कि क्या आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। अब ये दोनों समझ नहीं पाते कि ये लेडी हम लोग से ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही है, लेकिन लेडी फिर से वही बात पूछती है कि आप क्या इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं।
आंसर में दोनों कहते हैं कि नहीं, हम नहीं हैं। तो ये बात सुनकर लेडी इस दोनों से पूछती है, तो क्या आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर को जानते हैं? तभी इज़ैक आंसर में कहता है कि नहीं, हम इसके ऑनर को भी नहीं जानते, हम तो बस ऐसे ही ये घर देख रहे थे। ये सुनकर कैटलिन हंसने लगती है। फिर लेडी इन दोनों से कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिलहाल क्या आप इस प्रॉपर्टी में अपनी दिलचस्पी रखते हैं? तो इज़ैक कहता है कि दिलचस्पी किस प्रकार की? तब लेडी हंसते हुए अपने पर्स से अपना आई कार्ड निकालते हुए कहती है कि मैं लिन डिक्सन हूँ और ये मेरा कार्ड है। ये सब देखकर कैटलिन को थोड़ी हंसी आ रही थी। तभी लेडी इन लोगों से इनका इंट्रोडक्शन पूछती है। तो इज़ैक हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है, इज़ैक। फिर लड़की हाथ मिलाते हुए अपना नाम कैटलिन बताती है और फिर बोलती है कि आप छोटे रूप में कैट भी बोल सकती हैं। तब कैटलिन इस लेडी से पूछती है कि क्या ये घर बेचने के लिए है? तो लेडी इन लोगों को बताती है कि ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। कल मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया और मुझसे कहा कि वो इस संपत्ति को बिक्री के लिए लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सिस्टम में पता देखा, तब मुझे मालूम चला कि यह संपत्ति लगभग 15 सालों से उपलब्ध है। इधर ये बात सुनकर इज़ैक को भी कुछ अटपटा लगता है और वो दोबारा उस लेडी से पूछता है कि क्या 15 सालों से बिक्री के लिए है? लेडी पूछती है कि ऐसे आपको इसके बारे में कैसे पता चला? लेडी की बातों को सुनकर कैटलिन और इज़ैक हंसते हैं। तब और थोड़ा सा अटकते हुए अंदाज में इज़ैक ने कहा कि ये थोड़ा बताने में अजीब है। अच्छा, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो कार में है। और अब ये लोग कार की तरफ चले जाते हैं। इज़ैक कार का दरवाजा खोलकर एक पेंटिंग निकालकर इस लेडी को दिखाता है। पेंटिंग को देखकर लेडी भी बहुत तारीफ करती है और कहती है कि ये पेंटिंग तो हूबहू इस घर जैसा ही दिखता है। इज़ैक कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेडी पूछती है, लेकिन ये पेंटिंग आपको कहाँ मिली? इज़ैक बताता है कि क्या वो 28 स्ट्रीट वाले बाजार को जानती है? एक दिन मैं उसी कबाड़ी बाजार में था। मैं हर सप्ताह वहाँ जाता हूँ और वो जगह मुझे बहुत पसंद है। मुझे अलग अलग तरह की और बढ़िया चीजें ढूंढना बहुत पसंद है। मुझे ये पेंटिंग वहीं मिली थी क्योंकि ये मुझे बहुत आकर्षक लगी। इस पेंटिंग को देखकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि पेंटिंग में खिड़की में मौजूद महिला जो है, या यूं कहो कि कुछ और के कारण भी हो सकती है, लगता है मानो इसे कुछ पाना ही था। लेडी भी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ, ये थोड़ा डरावना है। कैटलिन भी कहती है कि हाँ, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसमें कुछ तो बात है, पता नहीं, लेकिन मुझे भी ये पसंद है। फिर इज़ैक लेडी को बताता है कि कैट हमेशा इस रास्ते से होते हुए गुजरती थी, तो उसे देखकर इस घर को लगता था कि शायद ये घर से वो परिचित है। फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो वही पेंटिंग वाला मिलता जुलता घर है, बल्कि इस रास्ते से हमेशा अपने काम के लिए वो आते जाते रहती थी। और इस तरह इस पेंटिंग को गाड़ी के अंदर रखकर दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि इसीलिए यही सब चीज की जांच करने के लिए हम दोनों यहाँ आए थे और थोड़ी देर के बाद फिर हमने आपको आते देखा। लेडी हंसते हुए कहती है कि हाँ, बिल्कुल, ये एक संजोग ही है। फिर कैटलिन उस लेडी से कहती है, तो अब क्या आपको यहाँ के मालिकों से मिलना चाहिए? लेडी बताती है कि मुझे नहीं पता, उसने फोन पर ऐसा कुछ नहीं बोला। इज़ैक लेडी से पूछता है कि क्या फोन पर कोई महिला थी, और इस तरह लेडी की जिज्ञासा अब इस प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बताती है कि पहले मैं कभी भी किसी प्रॉपर्टी के बारे में इतनी उत्सुक नहीं रही, और तुरंत ही इन दोनों से पूछती है कि क्या आप अंदर से घर को देखना चाहते हैं, और बिना सोचे इज़ैक तुरंत हाँ में आंसर देता है। और इस तरह ये तीनों घर के पीछे की तरफ से घूमते हुए नजदीक जाते हैं। लेडी चलते चलते बताती है कि हाँ, फोन पर उसने ये जरूर कहा था कि मैं उस जगह को देखने के लिए अंदर जा सकती हूँ, और मुझे यकीन है कि उसे मेरे इस तरह आप लोगों को दिखाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बताती है कि उसने ये भी कहा था कि मुझे अंदर घर में इंटर करने के लिए एक चाबी भी मिल सकती है। और तभी बात करते करते लेडी को चाबी भी दिख जाती है। अब ये सभी लोग चाबी खोलकर घर के अंदर घुसते हुए आवाज लगाते हैं, हेलो, कोई है घर में? तब लेडी कहती है कि अब मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कोई नहीं है। घर के अंदर घुसते हुए काफी अंधेरा होता है। कैटलिन कहती है कि उफ, कितनी गंध आ रही है, बासी गंध आ रही है। मुझे लगता है काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया है। और अब कैटलिन और सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से चारों ओर देखते हुए अंदर की तरफ आते हैं। कैटलिन कांच के बने अलमारी के डोर को खोल कर देखती है और इधर इज़ैक दूसरे कमरे की ओर अंदर आता है और चारों ओर देखते हुए उसे सीढ़ी नजर आती है।
अब सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की ओर आता है और देखता है कि एक लंबे कॉरिडोर के बाद एक रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। फिर दूसरे दरवाजे की रूम की तरफ जाता है और अंदर जाकर धीरे धीरे आहिस्ता चलकर उस रूम की खिड़की के पास जाता है और ये वही खिड़की होती है जो कि पेंटिंग में इस जगह पर एक लड़की बाहर की ओर देखते हुए चित्र बना हुआ था। इज़ैक बहुत देर तक उस खिड़की के पास खड़ा रहकर कुछ सोचते रहता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है कि अचानक उस रूम की लाइट बंद चालू होने लगती है। इधर कैटलिन के साथ भी लाइट का कुछ हाल ऐसे ही हो रहा था। तभी वहाँ वो लेडी आकर पूछती है कि क्या यहाँ पर ऐसे भी होते रहता है? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? अब इज़ैक रूम से निकलकर बाहर आता है तो उसे वही कॉरिडोर वाला दरवाजा फिर से नजर आता है और इस तरह वो उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और अंदर जाकर रूम को चारों तरफ से देखता है। देखने के दौरान उसे अचानक दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस तरफ जाने लगता है। एक रूम के दरवाजे के नजदीक पहुंचकर उसे और आहट तेज महसूस होने लगती है और इतने में ही उसके दूसरी ही तरफ से एक औरत अचानक से निकलकर सामने खड़ी हो जाती है। इज़ैक उस औरत को देखते ही उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो जो उस पेंटिंग में खिड़की के पास खड़ी हुई नजर आती है? इज़ैक के ऐसा कहते ही औरत उससे पूछती है कि तुम कौन हो? इज़ैक उसे अपना नाम बताता है। तब औरत पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए? इज़ैक कहता है कि हमें एक लेडी अंदर लेकर आई है। ऐसा सुनते ही वो औरत बहुत जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है। इज़ैक डर जाता है। अपनी सफाई देते हुए इज़ैक बोलता है कि उस लेडी को आपके घर की चाबी के बारे में भी पता था, तो चाबी खोलकर हम खुद से अंदर आ गए। मैं सच बोल रहा हूँ, हमने चाबी का ही उपयोग किया था अंदर आने के लिए। हम बस पिछले दरवाजे से ही अंदर आए हैं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। और बोलते हुए ही वो औरत जल्दी से इससे पूछती है कि अंदर आने पर क्या तुम लोगों ने कुछ सुना या कुछ ऐसा देखा जैसे कि रोशनी? इज़ैक कहता है हाँ, कुछ मिनट पहले लाइट चमकी थी और फिर बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का उछाल या कुछ और। अब अंदर से बहुत घबराहट के साथ और लड़खड़ाए हुए शब्दों से औरत इज़ैक से पूछती है कि बिजली के आते जाते वक्त तुम कहाँ खड़े थे? इज़ैक उस औरत को अपनी स्थिति बताता है और तभी दौड़कर औरत उस कमरे के अंदर चली जाती है और एग्जैक्ट वहीं खड़े होकर फिर से पूछती है क्या ये वही रूम है? इज़ैक बोलता है हाँ, देखो मेरी पत्नी और वो लेडी जो हमें अंदर लेकर आई है वो नीचे है, आप चाहे तो उन लोगों से भी पूछ सकती है। इज़ैक उस औरत से पूछता है क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने ही उस ब्रोकर लेडी को घर के बेचने के सिलसिले में फोन किया था? इज़ैक की बातों को अनदेखा और अनसुना करते हुए मानो ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो अपना कुछ काम करवाना चाह रही हो। औरत फिर से इज़ैक से पूछती है कि इस रूम में कहाँ पर तुम खड़े थे? इज़ैक बताने लगता है कि मैं चल रहा था और इतने में ही वो औरत उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे ये सब बातें मत बताओ, बस खड़े रहने का पॉइंट बताओ। इज़ैक अपनी उंगलियों से उस खिड़की की तरफ इशारा करता है। औरत उसकी बात सुनकर उस खिड़की के पास जाती है और हाफते हुए उस खिड़की के कांच को छूती है और तभी उस औरत के छूते ही फिर से लाइट बंद चालू होने लगती है। इज़ैक को ये सब देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतने में ही औरत पीछे पलटती है और इज़ैक को आई एम सॉरी बोलती है। उसकी इन बातों को सुनकर इज़ैक कहता है सॉरी, लेकिन किस बात के लिए? तब औरत एक बात बोलती है, इस घर को केवल एक की ही जरूरत है, और ऐसा बोलकर उस खिड़की के अंदर गायब हो जाती है। इधर इज़ैक का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये क्या मुसीबत आ गई? वो चारों तरफ डरे हुए नजरों से देखता है। अब उसे उस कमरे के चारों तरफ से एक गूंजने वाली कंपन ध्वनि का साउंड आने लगता है। इज़ैक अब जैसे जैसे खिड़की की तरफ जाता है वैसे वैसे गूंजने वाली कंपन ध्वनि का साउंड धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा था। इतने में ही इज़ैक उस खिड़की को छू लेता है और उसे बहुत जोरदार झटका देकर दूर जाकर गिरता है। वो अपने आप से डरा हुआ घबराया सा कहता है कि ये आखिर क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है? इधर नीचे कैटलिन इज़ैक को ढूंढते हुए सीढ़ी से ऊपर की ओर आती है तो उसे रास्ते में वही औरत खड़ी हुई दिखती है। कैटलिन अचानक से उसे सीढ़ी में खड़ा देखकर थोड़ा घबराते हुए हंसते हुए कहती है, ओह हेलो, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई है। अच्छा, क्या आपने मेरे पति को ऊपर वहाँ कमरे में देखा है क्या? लेकिन ये औरत कैटलिन का जवाब दिए बिना ही घबराते हुए सीढ़ी से उतरती है और मेन गेट की तरफ भागती है। कैटलिन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है और फिर पूछती है कि आपने क्या ऊपर मेरे हस्बैंड को देखा है? लेकिन फिर भी औरत कैटलिन के सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन उसका पूरा ध्यान दरवाजा खोलने की तरफ होता है। दरवाजा खोलते हुए मानो ऐसा लग रहा हो कि ये औरत इस घर में कई सालों से कैद अब वो बाहर की दुनिया में जाने के लिए बेताब है।
उसकी इस हरकत को देखकर कैटलीन को थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? लेकिन औरत को कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी, वो बस अपने आप से ही जोर से बात कर रही थी कि ये मुझे यहाँ से जाने दे रहा है। कैटलीन ये सुनकर और हक्की बक्की हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कौन जाने दे रहा है। अब औरत कैटलीन की तरफ रोते हुए देखती है और उसे भी आई एम सॉरी कह के वहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर रोड की तरफ भाग जाती है। कैटलीन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। इधर कैटलीन को कुछ गलत अंदाजा होते हुए फौरन से सीढ़ी की तरफ दौड़ के ऊपर रूम में जाती है। उसकी इस तरह की आवाज सुनकर इधर ये लेडी भी दौड़कर इसके पास आती है। कैटलीन डरते हुए इज़ैक को हर एक कमरे में खोजने की कोशिश करती है। कैटलीन के इस डरे हुए और सहमे हुए हाव भाव को देखकर लेडी भी उससे पूछती है कि कैट क्या बात है, ऐसा क्या गलत हो गया? लेकिन कैटलीन इज़ैक को सभी कमरों में ढूंढने में पागल जैसी होती जा रही थी, लेकिन उसे इज़ैक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेडी फिर पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? कैटलीन रोते हुए और डरावने शब्दों में कहती है कि मैं इज़ैक को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। लेडी तुरंत उसके नजदीक आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं डियर, वो कहीं नहीं गया होगा, वो यही होगा। लेकिन कैटलीन के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। अब कुछ देर बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेडी और कैटलीन घर से बाहर है और उनके सामने पुलिस छानबीन करने के लिए आ चुकी होती है। ये दोनों पूरा वाकया पुलिस को बताते हैं कि एक औरत कैसे घर से बाहर भागकर चली गई। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, हम इस महिला की तलाश जरूर करेंगे और जैसे ही हमारे पास कुछ खबर आएगी या उसके बारे में पता चलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। तभी उन ऑफिसर्स में एक पुलिस ऑफिसर इज़ैक की गाड़ी के अंदर से उसी पेंटिंग को निकालता है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर उस पेंटिंग को देखते हैं। इधर ये लेडी कैटलीन को शांत करती है कि वो ठीक है, मुझे यकीन है वो ठीक होगा। इतने में ही पुलिस इन लोगों से पूछती है कि आपने कहा कि आपने इस पेंटिंग में एक महिला को सफेद पोशाक में देखा है जो खिड़की के पास खड़ी है। कैटलीन कहती है जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही, और वो मेरे पास से भागी और उसने कहा कि मुझे माफ कर देना और फिर कहने लगी कि वो मुझे जाने दे रहा है या ऐसे ही कुछ अजीब सा, और तुरंत ही फिर वो बाहर सड़क की और भाग गई। इधर पुलिस ऑफिसर्स कैटलीन की बातों को तो सुन ही रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान पेंटिंग की ही तरफ था। वो बहुत गौर से उस पेंटिंग को देख रहे थे और पेंटिंग की तरफ देखते देखते कैटलीन से पूछते हैं, सफेद पोशाक में एक औरत खिड़की के पास है? कैटलीन कहती है हाँ बिल्कुल। ऑफिसर कहते हैं लेकिन जैसा मैं पेंटिंग में देख रहा हूँ ये वैसा नहीं है जैसा खिड़की के पास सफेद पोशाक के बारे में आप बता रही हैं। और इस तरह ऑफिसर्स कहते हुए पेंटिंग को कैटलीन की तरफ घुमा देते हैं। कैटलीन पेंटिंग को देखते ही अपना होशो हवास खो देती है और बदहवास आवाज में रोते हुए डरावनी नजरों से उस पेंटिंग की तरफ देखती है कि उसमें अब उस सफेद पोशाक वाली औरत की पेंटिंग की जगह इज़ैक की पेंटिंग बनी हुई थी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की एंडिंग। तो बताइए आप क्या कहेंगे इस स्टोरी के बारे में। मेरे हिसाब से तो आखिर वाला सीन इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बना देती है। पूरी फिल्म हमें यही सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हम क्या सच में बच पाएंगे या फिर धीरे धीरे उसी डर का हिस्सा बन जाएंगे। और सच कहूँ एंडिंग देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है। तो इसलिए अगर आपने इस मूवी को पूरा वॉच किया है तो कमेंट्स में बताइए कि आपके दिमाग को सबसे ज्यादा क्या हंट कर रहा है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही डार्क डिस्टर्बिंग और माइंड ब्लोइंग मूवीज की स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम द डार्क।